हेलो, नमस्कार एंड वेलकम। UK06 में आपका स्वागत है। तो हम पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में तो कल से आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है? द पीपल ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट्स थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो शासन किस प्रकार चलता है? पीपल्स ऑफ इंडिया यानी भारत के लोग ही अपनी सरकार खुद चुनते हैं। 18 साल से ऊपर का कोई भी युवक या युवती वोट देने का अधिकार उनको है। तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने प्रतिनिधि खुद चुनते हैं और वो संसद में भेजे जाते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड द पीपल्स कैन चेंज गवर्नमेंट इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट। अगर आप सरकार से संतुष्ट नहीं है तो हर 5वें साल में इलेक्शंस कराए जाते हैं, चुनाव कराए जाते हैं। और 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, तो वो वोट देने का अधिकार रखता है। तो हैंस इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी जो भारत की सरकार है वो डेमोक्रेटिक है, यानी लोकतांत्रिक सरकार है। जनता ही अपनी सरकार स्वयं चुनती है। रिपब्लिक्स द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट हु इज नोन एज द प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान प्रोवाइड करता है फॉर एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, पूरे राष्ट्र प्रमुख को यहाँ पे राष्ट्र प्रमुख का चुनाव होता है। हु नोन एज द प्रेसिडेंट, तो जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। और द प्रेसिडेंट सर्व फॉर ए फिक्स टर्म्स, यानी इवन की राष्ट्रपति भी एक तय सीमा के अंदर ही काम करते हैं, यानी 5 साल का उनका वर्किंग पीरियड होता है। एंड हिज ऑफिस इज नॉट हेरिडिटरी, तो इसका मतलब होता है ये वंशानुगत नहीं होता। तो राष्ट्रपति भारत का कोई भी नागरिक अगर वो 35 साल के ऊपर का है और कुछ क्राइटेरिया जो एक राष्ट्रपति के लिए होने चाहिए उनको फुलफिल करता है, पूरा करता है, तो वो चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का। दस इंडिया इज रिपब्लिक। तो अब जस्टिस पे आ जाते हैं। जस्टिस क्या है? द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस वांटेड टू बिल्ड ए सोसाइटी इन विच एवरीवन गेट जस्टिस, फेयर ट्रीटमेंट। यानी हमारे जो संविधान के निर्माणकर्ता थे, जिन्होंने संविधान बनाया, वो चाहते थे कि बिल्ड ए सोसाइटी, ऐसे समाज का निर्माण हो विच एवरीवन, जिसमें हर किसी को न्याय मिले। Our constitution has provide for a fair and equal treatment of all citizens before the law। तो यानी जो नागरिक हैं देश के, वो कानून के ऊपर, यानी पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, तो हमारे संविधान में ऐसी प्रावधान है, फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट, यानी सबके साथ जस्टिस हो, साफ सुथरा और एक समान व्यवहार हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सीक्स टू इंश्योर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, आर्थिक और सामाजिक न्याय। ठीक है, तो सीक्स टू इंश्योर, इस चीज को वो सुनिश्चित करते हैं कि सबके सबके साथ आर्थिक और सामाजिक तौर पे एक जैसा ही व्यवहार हो। रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज, जो असमानता है समाज के अंदर, उसको कम करना है और हटाना है। ऑफ वेल्थ एंड सोशल स्टेटस, तो जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर जो क्या होगा, बढ़ेगा। एंड बाई रिड्यूसिंग inequalities of wealth of social, to achieve this, इसको प्राप्त करने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज provisions for giving extra help and facility to the weaker section and society। समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में यानी मुख्य धारा में लाने के लिए इसमें प्रावधान है, हमारे संविधान के अंदर प्रावधान है। फॉर एग्जाम्पल टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फॉर्मर अनटचेबल्स, अनटचेबल होते हैं जो अछूत होते हैं, जो कि लिस्टेड एज शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में आते हैं। एंड अदर बैकवर्ड, अभी इसमें है एक्सप्लॉइटेड ट्राइब्स, जो शोषित जनजातीय लोग हैं जो जंगलों में जो अपना जीवन यापन करते हैं, और उनको भी मुख्य धारा में लाने का प्रावधान है। अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी जो होते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशंस अलाउ री सर्विसेशंस टू बी मेड फॉर दीज ग्रुप्स इन द जॉब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और काम के मामले में और शिक्षा के मामले में, जितने भी हमारे जितने शिक्षा के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सब जगह इनको रिजर्वेशन के आधार पे, यानी आरक्षण के आधार पे इनको भी मुख्य धारा में लाने का प्रावधान है। अवर कॉन्स्टिट्यूशंस प्रमोट्स लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी कर बैठे हैं, ऐसा नहीं है तो आप संविधान के अंतर्गत ही। तो इक्वलिटी एंड फर्टेनिटी, यानी समानता और भाईचारे के आधार पर
बिकॉज दीज आर द एसेंशियल फॉर द बिल्डिंग ए जस्ट सोसाइटी। और अगर एक अच्छे समाज का निर्माण आपको करना है तो आपको क्या करना है, भाईचारा बनाए रखना है और समानता का अधिकार, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। अब आ जाओ लिबर्टी। विद द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव बीन गिवन द लिबर्टी टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली, यानी आपको अपनी बात रखने का पूरा पूरा अधिकार संविधान देता है। टू फॉलो देयर ओन बिलीफ, और अपनी जो आपकी आस्थाएं हैं, जो आपके रिचुअल्स हैं, उनको उनके साथ ही जुड़े रहने का आपको पूरा अधिकार है। एंड बिलीव एंड टू चूज देयर ओन प्रोफेशंस, और आपको अपनी स्वेच्छा से अपना जो रोजगार होता है, जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरी जिंदगी के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए बेनिफिशियल है, तो उसको आप चुन सकते हैं अपनी मर्जी से। इक्वलिटी इन इंडिया, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी हमारा कानून कहता है कि जितना जो भी भारत के नागरिक हैं सब एक समान हैं। बिसाइड एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन इज इलीगल, अगर कोई भी इस किस्म का भेदभाव होता है तो वो क्या है, असंवैधानिक है, इलीगल है। एंड पनिशेबल बाय लॉ, कानून उसको दंड देता है, तो किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं करना है। दस फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, द रिच एंड पुअर मैन एंड वुमेन्स, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो महिला हो और चाहे पुरुष हो, आर एंटाइटल टू इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी, सबको समानता का अधिकार मिलेगा और अवसर भी मिलेंगे। अब फर्टिनिटी, फर्टिनिटी मतलब भाईचारा। तो इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्स पीपल्स, तो हमारे भारत में क्या है, अलग अलग इतने सारे राज्य हैं और इतने सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, तो कई तरह के धर्म को मानने वाले, कई तरह की भाषा भाषी लोग हैं। तो डाइवर्सिटी है यानी अनेकता है, यानी अनेकता में एकता, हमारे राष्ट्र की यही विशेषता है। तो आपने ये सुना भी होगा, अनेकता में एकता भारत राष्ट्र की विशेषता। तो ये वही चीज है कि पीपल, डाइवर्स पीपल विद इन द कंट्री, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप हैविंग डिफरेंट कल्चर, लोगों की जो संस्कृति है वो अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, खान पान अलग अलग है, पहनावा अलग अलग है, लेकिन आफ्टर ऑल दे ऑल आर इंडियंस, सभी लोग क्या भारतीय हैं। तो यही भाईचारा हमें एक बनाए रखता है, और एक राष्ट्र और एक बहुत ही संपूर्ण और सुदृढ़ राष्ट्र के लिए ये बहुत जरूरी भी है। तो टू एंश्योर दैट दे कैन ऑल लिव इन हार्मनी एज वन नेशन, यानी वो एक राष्ट्र के तौर पे अगर उनको क्या करना है, एंश्योर करना है, अपने आप को ये सुनिश्चित करना है कि एज वन नेशन दे, फिर भी अलग अलग होते हुए हम सब एक हैं, इस चीज को सुनिश्चित करना है। किसका काम है, कॉन्स्टिट्यूशंस का, संविधान का। अमंग दम सो द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रमोट फ्रेटर्निटी टू स्ट्रेंथन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, तो राष्ट्र की जो प्रभुता है, संप्रभुता है, प्रभुता नहीं संप्रभुता है, और जो आत्मसम्मान है वो बना रहेगा। तो दोज कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एम्स टू रिमूव कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो जातीय भेदभाव है इसको भी मिटाने की बहुत जरूरत है। तो अनटचेबिलिटी एंड ऑल अदर प्रैक्टिसेस दैट थ्रेटन ऑफ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, किसी के आत्मसम्मान को अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो ये, और भेदभाव करता है और छुआछूत का व्यवहार करता है, इसको भी हटाने की जरूरत है। गिव राइज टू इल फीलिंग्स अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के हर वर्ग से ये जो इल फीलिंग है, यानी ये जो बीमारी की जड़ है, इसको हटाने की जरूरत है। तो देखिए अनटचेबिलिटी बहुत ही गहन पाप है, अनटचेबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब कोई बालक पैदा होता है तो उसको उसका नाम, उसका धर्म, उसके कल्चर्स और उसके जो भी रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज है, उसका समाज देता है, यहाँ पर टैग लग के नहीं आता है। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेम्बल्स, नेक्स्ट हमारा एपिसोड होगा। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा, तो अपनी कमेंट्स जरूर कीजिए प्लीज़, और एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और लेकिन क्या है कि थोड़ा लंबा हो गया, तो आपके सब्र के लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू।